रात हो गई है और अब दादी अपने पोती के रूम में आती है और बड़ी ही भावुक होती है जब सई को नींद में सोए देखती है और बोलती है कि बाकी बच्चों के पास उनके माँ बाप दोनों होते हैं जो अपने बच्चे को बड़े ही लाड प्यार से बड़ा करते हैं, पर सई तो अपने आप ही बड़ी हो रही है बिना किसी के लाड चाव से। और सोती सई को देख बोलती है कि कल का दिन कितना खास है सई के लिए, एडमिशन जो होने जा रहा है उसका नए स्कूल में, पर अफसोस कि ना तो उसकी माँ है पास में और ना ही उसके पापा, जिनको फुर्सत ही नहीं है उसके साथ जाने के लिए स्कूल। और बड़े ही भावुक होकर अपने लल्ला को याद करती है और कृष्णा से कहती है कि क्यों कर रहा है ये सब उस छोटी सी नन्ही के साथ। उसके पास तो दो माएँ थी और सई के पास एक भी नहीं। और फिर खिलौनों को एक तरफ रखते हुए बेड को ठीक कर रही होती है जब ब्लैंकेट के नीचे से निकलता है सई का नया दोस्त, उसका पप्पी। और दादी की तो जैसे जान ही निकल जाती है जब वो जोर जोर से चिल्लाती है और राजू को भी बुलाती है और उतने में ही राजू जल्दी आओ ना। सही तू करे छे बेटा, छोड़ उसको। दादी ये भूत थोड़ी है, पप्पी है। अरे क्या हुआ श्री, क्यों चिल्ला रही है? अरे क्या चिल्ला रही हूँ, सिर्फ समझते रहा मैं चिल्ला रही हूँ सिर्फ, नहीं तो अभी हमेशा के लिए मेरी बोलती बंद हो जाती। सही सही, अरे पुत्रो यहाँ के भी रीते आ गया। रानी चल उसको निकाल। दादी मैं प्लीज इसे घर में रख लूं? हैं? ना हो, तुझे पता है ना दादी को डॉगी से डर लगता है ना। बेटा माफ कर जे, लेके जाना उसको। गया बाबा गया। सही डॉगी। वहीं अब सुबह सुबह सवी स्कूल जाने के लिए तैयारी में है और आई बाबा को फोन करके याद दिलाती है कि उन्हें क्या क्या करना है उस दिन। और तभी उसकी निगाहें पड़ती है सई और उसके नई दोस्त पर सई तो बहुत उदास दिखती है तो जाती है सई के पास। गुड मॉर्निंग सई। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्त। मैं तेरे कुछ कहा भी नहीं। आपको मुझसे बात नहीं करनी? करनी है। अच्छा तो फिर बताओ इतना सैड क्यों हुआ? क्योंकि दादी डॉगी को घर पे नहीं रखने दे रही। अब वो कहाँ जाएगा? अरे इतनी छोटी छोटी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू। मेरा तो बस यही दोस्त है और कोई भी नहीं। और अब सभी बढ़ाती है हाथ मदद का और दोस्ती का भी, ताकि वो रोना बंद कर दे और बोलती है कि वो उस डॉगी को अपने पास रख लेगी। पर सई को ये आइडिया भी पसंद नहीं क्योंकि ये तो उसका दोस्त है। पर सवी उसे समझाती है कि वो उसी का दोस्त रहेगा और जब मन चाहे वो आकर खेल सकती है उसके साथ सवी के घर पर, और जब दादी मान जाए तो वो ले जा सकती है उसे सवी के घर से। और बोलती है कि वो तो वहीं बी विंग में रहती है। और अब सई भी बोलती है कि वो भी बी विंग में रहती है। और जब सवी को पता चलता है कि उसी के फ्लोर में रहती है सई तो डबल वाव बोलती है कि तब तो वो नेबर्स हुए। ये जरूर ठक्कर आंटी की पोती होगी। अब तो हम नेबर्स है ना, अब तो आपका जब दिल करेगा तब आप आके मिल सकते हो अपने फ्रेंड से। ये भी हमेशा आप ही का फ्रेंड रहेगा। डोंट वरी। आप इसकी परी मम्मा। परी मम्मा? जैसे आप मेरी परी आंटी हो ना, वैसे परी मम्मा। ठीक है, अब से मैं इसकी परी मम्मा, अब मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और सवी बोलती है कि पहले उसे उस डॉगी को स्कूल लेकर जाना पड़ेगा। पर क्यों के सवाल पर बोलती है सवी कि जैसे सई की दादी नहीं मानती वैसे सवी की आई को भी पहले मनवाना पड़ेगा उस डॉगी के खातिर। और उसी वक्त पहुंचती है रानी सई की केयरटेकर और सई को जल्दी चलने के लिए बोलती है, नहीं तो दादी फिर चिल्लाएगी। और सभी मुस्कुराते हुए देखती है छोटी सी सई को और उसके प्यारे भावनाओं से होती है बहुत खुश। तो आखिर अब क्या ये छोटा सा पपी लेकर आएगा सई और सभी को और नजदीक? देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में के आने वाले अपडेट्स में आखिर होता क्या है। अगर मैं आपकी मदद करूं तो आप रोना बंद करोगी? नहीं। क्यों नहीं? अच्छा मुझे बताओ, अगर छोटू से पप्पी को मैं अपने पास रखूं तो? ये मेरा दोस्त है। ये हमेशा आप ही का दोस्त रहेगा और मैं इसे हमेशा के लिए नहीं रखूंगी। आपका जब भी दिल करे ना वापस से मिलने आ जाना, और जब आपकी दादी मान जाए तो मुझसे इसे ले जाना।
मैं तो यहीं बी विंग में रहती हूँ। मैं भी सेम विंग। वाओ, कौन से फ्लोर पे? 20th। डबल वाओ, मैं भी 20th फ्लोर पे ही रहती हूँ।